वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे बेस्ड इस इम्पॉर्टेंट थ्योरम को कवर करेंगे। लेट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू एफ एक्स ऑन ए। यहाँ पर आपको ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी गई है। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन किए गए हैं? सेट ए पर। इसका मतलब एफ एन जो है वो सारे के सारे ए पर डिफाइंड है। डोमेन ए है ए से आर पर। और यहाँ पर आपको गिवन है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है एफ एक्स को। दैट मीन्स एफ एन एक्स कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? एफ एक्स को। और कन्वर्जेंस कैसी है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ये आपको दिया हुआ है, या फिर मैं कहूँ एफ एक्स पॉइंट वाइज लिमिट है ऑफ द सीक्वेंस एफ एन एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर आगे लिखा है इफ़ एम एन, ये सिंबल डिनोट कर रहा है सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और उसकी जो लिमिट है उसका डिफरेंस लिया गया है और उसका फिर सुप्रीमम निकालना है। ठीक है। सुप्रीमम कहाँ पर देखना है? पूरे के पूरे सेट में। तो ये आप डेविएशन देखिए। ठीक है। डिफरेंस पहले निकाल दो, मॉडुलस में डिफरेंस निकालिए और फिर सुप्रीमम ले लो। वो क्या आएगा? एम एन आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। सुप्रीमम वैल्यू आपको देखनी है, उसको एम एन बोला गया है। देन एफ एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स। तो एफ एन एक्स जो है सीक्वेंस वो यूनिफॉर्मली एफ एक्स को कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ एम एन इज़ ज़ीरो। दैट मीन्स आपको यहाँ पर एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ, ये डबल एरो हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो एफ एन अगर एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ एम एन आपको क्या प्रूव करना है? ज़ीरो प्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ से इस थ्योरम से आपको आप क्या देखेंगे ना, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अगर आपको पता करना है तो ये थ्योरम बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आपको क्या करना है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब होगी? अगर लिमिट ऑफ एम एन क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ थ्योरम है। तो आप पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस लेके चलिए, लिमिट ऑफ एम एन को ज़ीरो प्रूव करिए, फिर दूसरे तरीके से आप क्या करेंगे? इसको लेके चलेंगे लिमिट ऑफ एम एन ज़ीरो, और फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आप दिखा देंगे। ठीक है। चलिए थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है? एफ एन सीक्वेंस जो है एफ एन एक्स वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स को ऑन सेट ए। ठीक है। ये आपको गिवन है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ठीक है। और हम लेके चलते हैं। लेट अस सपोज एफ एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स, ये मैं लेके चल रही हूँ ऑन सेट ए। ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना होगा? लिमिट ऑफ एम एन को आपको क्या दिखाना है? ज़ीरो। ठीक है। तो आपको प्रूव करना है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एम एन जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? ज़ीरो। ठीक है। अब आप जो गिवन है, आप जो लेके चल रहे हैं, एज्यूम क्या किया है आपने कि एफ एन एक्स सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है एफ एक्स को। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से आप क्या लिख सकते हैं? गिवन एप्सिलॉन greater than 0 there exists n naught belongs to n such that ये जो डिफरेंस होगा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ये लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ठीक है। यही है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब कि अगर आप कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेंगे तो वहाँ पे एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट डिफरेंस बिटवीन एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, उसका मॉडुलस ले लीजिए, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है? एम एन की लिमिट लानी है आपको ज़ीरो। एम एन की वैल्यू में क्या है? ये डेविएशन और इसका सुप्रीमम लिया गया है। यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं कि ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल एक्स ये जो डेविएशन है ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो मैं यहाँ पर ये भी तो लिख सकती हूँ कि इसका अगर ये सारी क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटी है तो सुप्रीमम जो रहेगा, सुप्रीमम कहाँ पे ले सकते हैं हम? एक्स बिलोंग्स टू ए। सुप्रीमम भी क्या रहेगा? एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। जैसे ही आप सुप्रीमम लगाएंगे, ये वैल्यू किसकी है? एम एन है। इस सिंबल इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं थ्योरम में? सिंबल एम एन। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एम एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इसका मतलब तो क्या हो गया? इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकती हूँ, एम एन पॉजिटिव है तो इस पर मॉड भी लगाया जा सकता है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इसका मतलब ये हो गया। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एम एन की लिमिट कितनी है? ज़ीरो। ठीक है। तो यहाँ से वन वे तो प्रूव हो गई थ्योरम। अब आप कन्वर्ट्स पार्ट कैसे प्रूव करेंगे? लेके चलेंगे। लेट अस सपोज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
mn की लिमिट कितनी है, 0 है। तो आपको शो क्या करना है, इस बार हमको ये दिखाना है कि fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा ऑन सेट A, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। दिया हुआ क्या है कि लिमिट ऑफ mn इज़ 0, लिमिट ऑफ mn इज़ 0, इसको मैं लिख लेती हूँ। तो बाय एप्सिलॉन डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट, हम क्या लिख सकते हैं, mn की लिमिट 0 है तो ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, mn पे मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि mn पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हट जाएगा मॉड। और mn की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो mn की वैल्यू है fnx, सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx, ये लेस देन है एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है। x बिलोंग्स टू a, सुप्रीमम कहाँ पर, x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पर मुझे क्या प्रूव करनी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। अब सुप्रीमम अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये जो डेविएशन होगा fnx माइनस fx, ये सिंपल मैंने डिफरेंस लिया है, ये तो छोटा ही रहेगा या इक्वल मैं बोल सकती हूँ सुप्रीमम से, ठीक है। यहाँ पर आप इन डेविएशन का सुप्रीमम ले रहे हैं और यहाँ पर मैंने सिंपल डिफरेंस लिखा है, ठीक है। x बिलोंग्स टू a, ये इससे छोटा है और ये टर्म किससे छोटी है, ऊपर आप लिख रहे हैं लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, ठीक है। यहाँ से आप क्या सिंपली लिख सकते हैं, fnx माइनस fx, ये जो डिफरेंस है ये किससे छोटा रहेगा, एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये तो हर x के लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर x को फिक्स तो किया नहीं है, यहाँ पर ये डेविएशन, यहाँ इसी स्टेप पे आप क्या लिख सकते हैं, ये डिफरेंस सुप्रीमम से छोटा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए x बिलोंग्स टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो ये तो क्या डेफिनेशन आ गई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, ठीक है। दैट मीन्स fn कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू f। तो हम लिमिट ऑफ mn 0 लेके चले और हमने दिखा दिया कि fn किसको कन्वर्ज कर रहा है, f को यूनिफॉर्मली। तो ये थ्योरम इसी तरीके से आपको प्रूव करनी है और ये हेल्पफुल कहाँ रहेगी, जब भी आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपली mn फाइंड आउट करना है। mn फाइंड आउट करके उसकी लिमिट देख लीजिए, अगर वो 0 आती है तो वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी, अगर वो लिमिट नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है तो वो कन्वर्जेंस कैसी रहेगी, पॉइंट वाइज, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट एग्ज़ाम में, नेट एग्ज़ाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।